ठीक है, 4.4 एक्सरसाइज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यस सर। तो देखो बेटा, नेचर ऑफ रूट की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स। और रूट्स को हम क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ रूट या जीरोस की बात अगर हम करें तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है हमें। किससे पता चलता है हमें? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है हमें कि हमारा जो रूट है वो रियल है या इमेजिनरी है। तो यस सर। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर। ये क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है। बी क्या होता है हमारा? एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रूट रियल है तो उसे फाइंड करो। यस सर। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। जहां पर ए बी सी क्या होता है ये लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे, ए बी सी लिखे हुए हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो बच्चों, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू 5 है। यस a सर। की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू 5। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 40, यानी माइनस का 31 आ गया। तो देखो बच्चों, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं? रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर d की यस वैल्यू सर। 0 होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। यस सर। रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये 3 कंडीशन होती है नेचर ऑफ रूट के लिए। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव, यानी लेस देन 0 आ गई। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स यहाँ पे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। यस सर। इमेजिनरी है तब तो रूट निकालना ही नहीं है हमें। दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है और c की वैल्यू 4। तो डिस्क्रीमेंट निकालें, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बेटा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 48 और ये भी 48 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगी कि रूट्स हमारे क्या है? रियल है। तो रूट्स हमारे रियल हैं और इक्वल। तो हमें निकालना भी पड़ेगा इनको। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0।
तो देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं √3x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू √3x इंटू 2, और इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? √3x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि इसे हम लिख सकते हैं √3x माइनस 2 और √3x माइनस 2। तो अगर हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/√3। तो पहला रूट भी क्या है 2/√3 और दूसरा रूट भी क्या जाएगा 2/√3। तो ये हमारे इक्वल रूट हो गए 2/√3 और 2/√3। यस सर। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी कि 12 आ गया। यानी d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होगा हमारा रियल होगा। तो रूट्स हमारा रियल होगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो निकाल देते हैं हम, इसको हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे। तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 लिख दिया। और नीचे 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये हो गया +6 प्लस माइनस 12 को देखो बेटा हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2√3 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया। तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो हो गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये पहला रूट हो गया बेटा, दूसरा रूट हो गया। यस सर। समझ में तो आया ना ये? यस सर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। तो बच्चों देखो हमें पता है कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है हमारा d की वैल्यू 0 होती है। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों क्वेश्चन में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू k हो गई और c की वैल्यू 3 हो गई। तो d की वैल्यू 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब k स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3 0 होना चाहिए। तो k स्क्वायर माइनस 24 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यानी k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 24 होनी चाहिए। यानी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्लस माइनस √24।
इसका मतलब क्या होगा, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 6, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और रूट 6 तो अंदर ही रहेगा, तो k की एक वैल्यू तो हो जाएगी 2√6 और k की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2√6, तो k Yes, sir. की ये दोनों वैल्यू होगी। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट है kx और x - 2 + 6 बराबर 0। तो kx का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, kx² - 2kx + 6 बराबर 0। तो यहाँ बच्चा a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू -2k हो जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब b² - 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b की वैल्यू -2k है तो -2k का स्क्वायर -4 × k × c बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k² - 24k बराबर 0। 4k कॉमन ले लो यहाँ से तो क्या बचेगा, k - 6 बचेगा बेटा। एक बार 4k को 0 कर दो, एक बार k - 6 को 0 कर दो। तो 4k को 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और k - 6 को 0 करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। Yes, sir. तो ये हमारा आंसर हो गया। Yes, sir. सर अगला क्वेश्चन। आपको क्या लगता है स्कूल कब से खुलेंगे? स्कूल तो देखो बेटा मुझे लगता नहीं है दिवाली से पहले खुलने हैं, Yes, sir. और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में खुले। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने मान लिया लेट ब्रेड्थ इज x मीटर। हमने मान लिया कि जो ब्रेड्थ की वैल्यू वो कितनी है, x मीटर है। X meter. तो देखो यहाँ बोला गया ना लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 800 दिया हुआ है। Yes, sir. तो ये लेंथ 2x हो गई, ब्रेड्थ x हो गई। तो एरिया की वैल्यू कितनी है, 800। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। Yes, sir. लेंथ हमारी 2x है और ब्रेड्थ हमारी x है, इसकी वैल्यू 800 है, मतलब 2x² की वैल्यू 800 है, तो x² की वैल्यू 400 आ जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी √400, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो लेंथ को हमने क्या माना था, 2x, यानी कि Yes, sir. 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। तो ये आंसर होगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। वही बोल रहे हैं कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, अगर है तो उनकी वर्तमान उम्र निकालो कितनी हो। Yes, sir. क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x years, और यहाँ लिख लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x years। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 20 है, तो अगर मैं x में 20 माइनस एक्स को जोड़ूंगा तभी 20 आएगा। यस सर। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 साल पहले 4 years ago उनकी जो एज थी, उनका एज ऑफ फर्स्ट इनटू एज ऑफ सेकंड, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 48 है। तो 4 साल पहले की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल पहले अगर मैं निकालना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। और दूसरे फ्रेंड की उम्र कब, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो आज की उम्र है, और 4 साल पहले के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, ये 48 है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कर दो, तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। इन सबको उठा के राइट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इतना समझ में आया बेटा आपको? यस सर। अब बेटा देखो, दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 112 आ जाए और जोड़ने पे 20 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, सोचो जरा, ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की हमने। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x 20x, गलती तो हमने कहीं भी नहीं की है। तो ये 20x और ये गलती हमने कर दी है। दो गलती कहाँ की है हमने, -4 और -6, नहीं सही है +4। अब दो नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, जोड़ने पे आना चाहिए, घटाने पे तो नहीं आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। तो एक बार और चेक कर लेते हैं हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 16 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, गलती तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। अब दो नंबर हम देख लेते, हो सकता है हम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। तो 112 को पहले तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7, 14 और 8। तो इसका मतलब है कि फिर तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी। यस सर। क्योंकि ऐसे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है हमारा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, हाँ सही तो है ना,
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 448 आ जाएगा, तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। Yes, sir. इसका मतलब है कि इसका आंसर ही नहीं आएगा, इसका कोई भी, Yes, sir. तो इसका मतलब है कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, Yes, sir. दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इतनी देर से हम क्वेश्चन सोच रहे हैं पर इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं x और ब्रेड्थ मान लेते हैं y। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है, 80 मीटर दी हुई है, और एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है, 400 मीटर स्क्वायर दी हुई है। तो बेटा देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू पेरीमीटर यानी कि 80 हो जाएगी, तो x प्लस y की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 माइनस x, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और एरिया की वैल्यू हमें कितनी दी है, 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू वाई कितना है, 400 है, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, Yes, sir. x इंटू 40 माइनस x बराबर 400, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, इन सबको उठा के यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x माइनस 20 की होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब है कि x माइनस 20 को हम 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस एक्स, इसका मतलब 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू भी 20 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल तो है पर ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्यों होगा, Yes, sir. क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना। Yes, sir. इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब बाकी की एक्सरसाइज हम बाद में करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में जब भी होगी, कल परसों में, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।